तो देखिए हम लोग बात करेंगे 1 से लेके 5 चैप्टर बात करेंगे उर्दू का क्लास 10 के बारे में, ठीक है, जिसमें हम मुसन्निफ के बारे में नहीं बल्कि उसके टॉपिक जो कहानी जो है, कौन नज्म है, कौन अफसाना है, उसको 1 बाय 1 पूरा निचोड़। यकीनन मानिए कि इस वीडियो से देखने से और इस जो क्लास आज का जो क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे सबक बोलिए या मसक बोलिए, यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में ही दिया हुआ हमद खुदाए अज़्ज़ल, ठीक है। हमद का मतलब क्या होता है, खुदा की तारीफ होती है, ठीक है, क्या होती है, खुदा की तारीफ। और अज़्ज़ल का मतलब होता है इज्जत वाला या बड़ाई वाला, क्या होता है, इज्जत वाला या बड़ाई वाला, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं इज्जत वाला भी और बड़ाई वाला या अजमत वाला, क्या बोल सकते हैं, हाँ अजमत वाला ही बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। देखिए तो इसमें बताया गया है कि सब जो तारीफ होगी वो अल्लाह ताला की होगी। क्यों, अल्लाह ताला की वो शान, वो कुदरत, वो जलवा, जमाल, वो फासा, उनकी कुदरत जो है ना, कुदरत जो है बहुत ही निराला, उसके करिश्मे, उसके चमक जो है बहुत निराले हैं। और उसका हक आज के नहीं बल्कि सदियों से, लाखों वर्षों से उसका ही हक अदा करते आए हैं। क्या है कि वो जो हमें हर चीज से नवाजा है, इंसान को क्या, इंसान वो परिंदा और चरिंदे सबको क्या खालिक है, वो सभी को बनाने वाला, रिस्क देने वाला, इस जहां को भी उस जहां को भी। मंजिलें 7 है तो सातों में इसके जितने भी मखलूक हैं उसको रिस्क पहुंचाना भी ये इनका काम। और जो जिसके हक करता है मैं उसका ही हक, मैं अपने अकल व फहम से कैसे मुतमईन हो सकता है। हम अकल जिसने लगा लिया, हम जान सकते हैं कि वही है, वही उसके करिश्मे है, उसके शान है, उसके जो चमक है, जो हमारे वजूद में जो ताकत, चलने, देखने, खाने पीने, जो हमारे जो सोने, जो जागने कि सब वो क्या करता है, हमें वही देता है। उसकी वजह से हम, मेरे अंदर जिसमें ताकत, रूहानी ताकत, देखने को, चलने को, बोलने को, ये सब क्या है, अल्लाह की दी हुई नेमत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या, अल्लाह ने सब कुछ जात में जितनी भी उनकी मखलूकात है वो सब चीजों को क्या है, खालिक व मालिक है ना। जितना खालिक बनाने वाला वो सब का मालिक एक है, यकता है, उसमें कोई शरीक नहीं। इसमें सबरम का मालिक कहना चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा है ना, मतलब अच्छे कामों से नेक कामयाब कर दे। मतलब कि दुनिया में जितने भी तमाम, जितने भी चरिंदे परिंदे देख रहे होंगे, सिर्फ वो सब क्या है, अल्लाह ने क्या किया, उस चीजों को खालिक मतलब पैदा किए हैं। तो जिसमें खालिक पैदा किए हैं तो जाहिर सी बात है बना, इसमें मैंने बता दी कि अजमत वाला, और यहाँ पे तरकी, यहाँ पर अरूज का मतलब होता है तरकी, मतलब उसमें कह रहे हैं कि सबनम का मालिक इतना हमें, मैं अकल व फहम मैंने तो दौड़ा ली कि मेरा जो, हम आप जानते हैं कि वही है जो सब कुछ करता है, वो याफ्ता है, अकेला है, जो अकल लगाए वो फहम हो जाएगा, इस जहां को भी उस जहां को भी, उसका बेमिसाल है। तो इस बात को बताया गया है हम, मतलब कि हम खुदाए अज़्ज़ल में, ठीक है, मतलब सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए। वो अजमत वाला, वो बड़ाई वाला है, उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, उसके कुदरत को जो कर सकता है वो आम नहीं कर सकता है। वो आम व्यक्ति, हर कुछ, हमको, तुमको, हर एक जानदार को अल्लाह ही नहीं पैदा किया। सब जो गाय तरह तरह के है ना, मेघ बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं, सब उन्हीं के। क्या इंसान कितना कर सकता है? कहीं एक डंडे में भी जान आ सकती है, वो कौन कर सकता है सिवाय अल्लाह। तो इसमें बताया गया है हम खुदाए अज़्ज़ल में सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए, मतलब हम का मतलब खुदा की तारीफ करेंगे, आप उसी की तारीफ करेंगे जो आपके लिए। आप सोच सकते हो हमारा पूरा जिस्म, पूरा वजूद हमारे किसने हमें पैदा किया? अल्लाह ही नहीं, पूरा तन बदन सब में है कि नहीं। तो ये बात क्या है, ये सबनम का मालिक की लिखी हुआ है, मुसन्निफ हो गया, ठीक है। अब यदि आप चाहते हैं कि इसका मुसन्निफ की जिंदगी के बारे में क्या है, तो मैंने इसका वीडियो बना चुके थे, ठीक है, और इसका क्लास में आपका चल चुका है, और इसके बारे में मैंने आपको स्टेज बाय स्टेज बताए। चलिए इसके बारे में समझ में आ गया, ठीक है। इसके सवालात भी कुछ आते हैं, सबनम का मालिक से भी आते हैं। तो हमने आपको बताया कि 22 जुलाई 1938 में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है ना। कहाँ हुई थी? तो सीतामढ़ी में, पोखरा। कब वफात हुई थी? 2006 में। ऐसी कौन कौन सा किताबें हैं? तो
रियाज की 10, फिरदौस की 10, 5 मतलब कि 5 किताबें मजमूई है ना, नाथ शब्द से। देखिए अगला है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, आप देख रहे हो कि भाभी जान है ना, इसका हम पूरा तहकीकात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो चैप्टर 2 में भाभी जान जो है, जिसके मुसन्निफ कौन है, सुहैल अजीम। अब चैप्टर से ही पता चल रहा है कि भाभी जान मतलब किसी की ये भाभी है, ठीक है ना, और जिसकी भाभी है उसका नाम देखिए यहाँ पे मरकज किरदार के रूप में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसे नाम नहीं लिखे बल्कि इसका कुछ देखिए किस तरीके से बताया गया इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखे हैं रुकैया भाभी, ठीक है, अख्तर, सुहैल अजीम, इसको नानू भी बोलते हैं, नानू भाई, ठीक है, होते हैं नानू भाई। ठीक है, अब यहाँ पे सिमी, अब ये समझते हैं कि रुकैया भाभी क्या है, जो भाभी जान जो बोलते हैं उस किरदार में निभाने वाली मरकजी किरदार देखा जाए तो रुकैया भाभी। और किसके भाभी थे, तो अख्तर की। अख्तर वो शायर करते थे, अफसानी, ठीक है, तो ये रुकैया भाभी जो है इसके बारे में, ये सुहैल अजीम। तो यहाँ पे रुकैया भाभी इस दोनों में क्या है, भाभी और देवर का रिश्ता है। ठीक है, अब देखिए कि रुकैया भाभी का बताएं क्या, ये जो अख्तर जो है अपने भाभी के यहाँ 2 या 3 दिन के लिए गेस्ट मेहमान के रूप में जाते हैं, तो वहां की अरूजे, वहां की माहौल, वहां की देखते हैं कि कुछ रुकैया भाभी में कुछ चेंजेस आता है। उसने मतलब कि बहुत कठिन परिश्रम या बोलते मुश्किल हालात में भी अपने हिम्मत और जज्बे को लेकर उसका सामना करते हैं। एक दिन ढला वो किस तरीके से कटा, तो दूसरा दिन फिर वही अपनाने लगे। मतलब कि जिस आज दिन के लिए जो कटा उसी तरीके से उनका रोज का नाम आता। मतलब कहने का मतलब रुकैया भाभी जो है इनके 3 औलाद थे। 3 औलाद में बताया गया ये खुद जब काम से फुर्सत मतलब सुबह उठते हैं, खुद बच्चों को उठाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, नाश्ता बना के टिफिन वगैरह फिर पहुंचाने का काम करते थे। और ये खुद जब वक्त मिलते थे तो बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में। आया समझ में, छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाते थे। तो इस तरीके से कटा। फिर ये अख्तर जो है ये देखते हैं कि एक हिम्मत, एक परेशान जो रहता है ना, परेशान या मुश्किल हालात में लोग दूर भागते हैं, लेकिन ये दूर नहीं बल्कि हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी को काटते हैं अपने उम्मीद और हौसले को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि रुकैया भाभी जो है इस तरीके का रोज का नामा, और ये अख्तर जो है ये अफसाना लिखा करते थे। ठीक है, शायर भी। अब देखिए क्या हुआ कि अब यहाँ पे सुहैल अजीम आबादी, अब यहाँ पे इसी की बेटी नाम क्या है, तो ये जब भाभी पढ़ती थी तो एक तो सिमी नाम की लड़की थी, वो बहुत गरीब थी, घर के हालात से बहुत गुर्बत की जिंदगी थी। कुछ न कुछ कमी, तन ढकने के लिए अपने शरीर को या खाने पीने को लिए कमी हो जाती थी उसको, गुर्बत है ना, देखिए पहनने को। तो ये जो इसका खर्चा उसको जो बताया ना कि रुकैया भाभी जो नरम दिल के थे, अपने पास पड़ोस को कभी भी हमेशा मतलब कि परेशान हालात मतलब कि किसी का मजबूरी समझते थे, वो मदद करना चाहते थे, हेल्पफुल थे वो। तो ये जो थे ना सिमी नाम की लड़की जो थे ना, तो उसका खर्चा खुद बात कि तुम्हारा जो भी खर्चा वगैरह आएगा हम तुम्हें देंगे। तो ये सिमी के भाई थे, ठीक है ना, उसका शायद फॉर्म का मतलब की जरूरत पैसा था। अब उसको पैसा के लिए क्या करे, तो भाई सिमी जो है ये रुकैया भाभी के पास आते, बोलते हमें पैसा, मेरे भाई की फॉर्म फिलअप करना है जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो उसके पास पैसा नहीं रहते, लेकिन उस समय क्या करती रुकैया भाभी अपने बेटी का, जिसका नाम रिहाना नाम रहता है, क्या नाम रहता है, रिहाना। तो रिहाना जो है अपनी बेटी को बुलाते हैं और उससे जो सोने के कंगन जो चूड़ी रहता है उसको देते हैं, किसको, सिमी को, और इसे बाजारों में बेचने से पैसे मिलते हैं, वो अपना भाई का फॉर्म जो है उसका भाई फॉर्म भर देता है। लेकिन इस तरीके से बताओ कितना पड़ोसियों को भी रखता है, खूब ख्याल रखती है। अब देखिए अब यहाँ पे सुहैल अजीम जिसको नानू भाई के नाम से जानते हैं, ये इस रुकैया भाभी के शौहर का ही नाम है। इसमें क्या है कि इनको सिलसिला कोई मुकदमा, इस पर केस बहुत सा लोड वगैरह रहता था। एक केस हटा, आए फिर जेल से वापस, फिर चले गए, फिर पॉलिटिकल राजनीति वाला अपनाने लगे, सियासत का, इनको बार बार ये चीज था। तो इस तरीके से क्या हुआ, जिंदगी कटते गई। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम बताए रुकैया भाभी के बारे में। ठीक है, फिर इसमें अब आगे देखिए तीसरा जो चैप्टर है फरार। क्या है, फरार। फरार में क्या है, कौन लिखे, मुसन्निफ कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। आप समझ रहे हैं कि हम खुदाया क्या है, एक हम है आपका, क्या है, हम। और ये जो 4 चैप्टर देखे यहाँ पे, ये अफसाना है आपका, क्या है, अफसाना है। आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा, ठीक है।
तो फरार में जो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ये क्या है, मुसन्निफ है, मतलब बोल सकते हैं शीर्षक फरार को लिखे हैं, ठीक है। तो कहा गया इसमें फरार जो है ना, आपको लग रहा है कि फरार का मतलब कोई आदमी चोरी करके भाग गया, या छोटा बच्चा कुछ चुरा कर भाग गया, ये फरार हो गया, ये ना बोलते हैं। लेकिन ऐसा फरार का मतलब ये नहीं निकल रहा है, फरार में कुछ इसका अलग मतलब है। देखिए इसमें हम कुछ यहाँ पे मरकजी किरदार भी लिखे, सैयद मोहम्मद मोहसिन, खालिद, जबीदा, है ना, और यहाँ पे अजीम है, खालिद है और जबीदा, ठीक है। इसका देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आएगा। तो पहले हम समझते हैं कि फरार, तो फरार में जो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, वो बहुत छोटे हैं, मतलब कि घर में अपना जो है ना कमरे में मैथ का सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। तो क्या होता है, तो उसके जो उनको जो है ना सैयद मोहसिन को है ना औरतों से बहुत डरा रहता था, बहुत डर लगते थे उसको, और खास कर जो खतरनाक औरत से बोला जाए तो एकदम कड़ा दिमाग वाले, एकदम पूरा आया समझ में, तो बहुत कड़े दिमाग वाले, बहुत इसी बात बहुत दूर थे, डरे रहते थे, है ना। तो क्या होता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, तो मैथ का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं रूम में, ठीक है। तो उतने ही उसके जो वालदा, जो उसके अम्मी जो थे ना, उसको आवाज देते हैं, बोले मोहसिन, तो ऐसे बोलते हैं ना मोहसिन, तो फिर वो क्या होते हैं, बिना किताब समेटे, इतना डर था कि बिना किताब समेटे मोड़े और डायरेक्ट वहां सामने हो जाता है, और कहते हैं कि जाओ बुला के लेके आओ। कौन? उसके अपने पापा को लेकर आओ। तो उसके पापा जो थे कहीं पे एक कहा बैठे हुए थे चेयर लगा के बाहर में, और बोलते हैं कि आपको बुला रहे हैं। बोले तो वो बोलते हैं कि क्या है, तो बोलते हैं ना कि बुला रहे हैं आपको। बोले कहाँ फालतू का बात वगैरह, तो बोलते हैं अपने आप में बोलते हैं, ठीक है ना। और तो तय में उसके जो वो मतलब अहलिया पत्नी जिसको बोलते हैं वो सुन लेते हैं, हाँ, तो बोलते हैं कि हाँ मैं ऐसे, हम फालतू बात करते हैं, मेरा कोई पहलू नहीं, हम ऐसे, तो बहुत अपने आप को खोजते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे सुन लेते हैं हल्ला गुल्ला। तो फिर वो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, तो मतलब फिर अपने पूछने लगते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारा कुछ वैल्यू नहीं, हम फालतू का बात करते बकवास करते हैं। तो ये सब क्या बेमतलबी है, तो इस तरीके से बताते हैं। तो बोलते हैं ना, बोलते हैं आखिरकार हुआ क्या, इतना शोर खराबा हल्ला गुल्ला क्यों, अरे थोड़ा बात करना तो आराम से करो, गांव वाले आस पास के जो होंगे वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बोले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जो कहना है तो कहने दो। तो ये सब क्या, तो मतलब बहुत से आपस में होते रहती है बहस, ठीक है। अब क्या है, फिर वो जो क्या बोलते हैं ना सैयद मोहसिन जो है, वो सारे तहकीकात सुनते रहते हैं, आपस में दोनों का झगड़ा होते रहता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि तुम जो वकील साहब के यहाँ जाते हैं, बात करते हैं, सब बहुत देर से बात करते हैं, तो बहुत इस तरीके से ऐसा बोलता है, बहस में चलते रहता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन सही देखते रहता है, उसका जेहन बैठ जाता है। और ये जो फरार जो है एक साइकोलॉजी के ऊपर लिखा है, मन के ऊपर जो है ना जेहन बैठ जाने की वजह से, तो कहा गया है, तो वो सब जो है ना मतलब सहम हो गया था, दिमाग में जेहन बैठ गया था। तो फिर क्या हुआ, वो फिर 10 साल का जैसे उम्र हुआ ना, तो उनके वालिद और वालदा दोनों की मौत हो गई थी, ठीक है ना, 10 साल। अब उसकी जो परवरिश के लिए वो ननिहाल चले जाते हैं, वहां परवरिश के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई, मतलब वहां बहुत परेशानियों से, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है ना। फिर भी उनको पढ़ने का मतलब कि जज्बा था, था, मतलब कि आप उनको शौक था कि पढ़ने का, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां जाते हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसी में सब आ जाता है। देखिए तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ना और खालिदा, यहाँ पे अजीम देख रहे हैं, अजीम जो है और सैयद मोहम्मद मोहसिन की दोनों का दोस्ती का है, क्या है, दोनों दोस्त थे, ठीक है, क्लास में। और खालिदा भी उसकी क्लासमेट थी, ठीक है। और जबीदा वो लड़की थी जिसका रिश्ता लगने वाला था, किसे, ये सैयद मोहम्मद मोहसिन से लगा नहीं था, ठीक है। आई बताओ में, तो ये जो अजीम, ये दोनों पढ़ते थे, 100 मन लगाकर पढ़ाई करते थे, कहते थे। तो इसको खालिदा जो है किसी बाहर से मतलब कि झांक करके देखते रहते थे, तो अजीम देखते रहता था, इसका नजर ही ऐसे रहता था। बोलता है कि अजीम बोलते हैं महमूद को, मोहसिन है ना, सैयद मोहसिन को, कुछ देख रहे हो, बोले क्या, अरे खालिदा तुमको मतलब चाहत हो गया उसको, बोले कि ना ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं तुमको विश्वास नहीं है, तो चलो आज बात आज फैसला हो ही जाए। बोले कैसा फैसला, बोले चलो आज उसको इजहार कर लेते हैं इस बात को, ठीक है। तो इस जो है ना अजीम जो है, इस सारी बात खालिदा को बोलते हैं, इस जगह एक जगह मुगारा कर लेते हैं कि एक जगह मिलने का, ठीक है, और जाहिर करने का। लेकिन जैसे है दूसरा दिन जैसे बात जिस जगह पे जाता है, जब तय कर लेते हैं तो आपस में, तो फिर कहा था सैयद मोहसिन को भी लेकर के बोले थे किस जगह पे आना। तो सैयद मोहसिन जैसे जाते हैं उस रास्ते पे,
उस जगह पे जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते से क्या होगा, जाते नहीं पूरा बल्कि आधे रास्ते से फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरे दिन उससे पूछा जाता है, जी पूछते हैं उसके दोस्त कि आखिरकार तुम क्यों नहीं आए, तो बोलते हैं ना कि मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था इसलिए हम वापस चले गए थे, मेरा मन थोड़ा सा अजीब लग रहा था, ठीक है। तो फिर वो क्या है, चले गए थे और फिर आगे चल के पढ़ाई करने, आपको पढ़ाई लगन से करने लगे, पढ़ाई करने लगे तो आगे चल के इनको नौकरी मिल गया, क्या दूसरी नदी का कलेक्टर का नौकरी जॉब मिल गया। अब सोचो कि अगर वो सैयद मोहसिन चला जाता है तो इसका ना जिंदगी जो बर्बाद हो जाता है ना। तो फिर वो अपना लाइफ में बन जाते हैं और इसका शादी के लिए भी रिश्ते आने लगते हैं दूर दूर से। जाहिर सी बात है कि पैसा जो आमदनी जो इसका जॉब लगा, अच्छा पैसा कमाने लगा, तो आज की जिंदगी में क्या चाहिए, है कि नहीं, कुशल जिंदगी और तो खुशहाली जिंदगी। तो रिश्ते आने लगे दूर दूर से, तो उसमें से जबीला जो इसमें इसका भी रिश्ता किसी फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। फिक्स मतलब आप जो है ना पूरा संभाल होता है। जैसे लड़के वाले लड़की घर जैसे इंग्रेज करने लगते हैं तो यहाँ पर पूरा औरतों का झुंड रहता है और उसमें से औरतें ऐसे रहते हैं जिसको देख करके बेहोश हो जाता है, कौन, सैयद मोहसिन। और उसे लोग बोलते उठाने लगते हैं कि भाई आखिर हुआ तो हुआ क्या, लोग उसे उठाने लगते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो लोग एकदम बता इतना ही हो जाता है, लगता कि सुन हो गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इतना ही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी का जो था अफसाना यहाँ तक एंड हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, कितना शानदार समझाएं। अब देखिए अगला जो है आपको कटी हुई साख, क्या है, कटी हुई साख। कटी हुई साख जो है इसमें कमर जहां का है, ठीक है। इसके बारे में, जिंदगी के बारे में, मुसन्निफ के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। और यदि चाहते हैं कि इसका क्लास होना चाहिए तो हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे और क्लास चलाएंगे आपके लिए शानदार, ठीक है। कटी हुई साख का मतलब यहाँ पर समझिए क्या होता है। कटी हुई साख जो है ना, अगर किसी साख अगर टहनी किसी बता सकते कट जाएगा, टहनी टूट जाएगा, काट दोगे तो फिर टूट जाएगा, उसे नहीं टूट पाएगा। तो ये ऐसा कटी हुई साख है जिसमें किसी कहते हैं कमर जहां एक शहर के एक इलाके गांव का एक शख्स था जिसको सपने अरमान बड़े बड़े थे, ठीक है ना। वो चाहते थे कि वो है ना नए दुनिया का नजारा देखूं, वहां का सफर करूं, वहां का माहौल क्या है। वो शख्स जो है ना अपने आप में उतावला, बोलते कि कब हमें मिलेगा जंजीर से, गांव से जंजीर से मतलब समझ लो कि गांव में रह रहा तो उब गया था वो इलाके का। अब बोलता कि हम दूसरे जगह का नजारा देखना चाहते, बड़े बड़े देश प्रदेश का देखना चाहता था। तो फिर वो क्या होता है, सपने भी देखा करता था, फिर क्या करते क्या वीजा भी बना लिया बाहर का, प्रदेश का। और क्या हुआ, जब प्रदेश का जब वीजा बना लिया तो वीजा आया और फिर वो जाने लगा। लेकिन जाने लगा तो उसके माँ बाप जो थे ना उसके हालात, तबीयत सही नहीं थी, फिर भी उसके करीबी जो दोस्त है ना उसको भी छोड़ के चला जा रहा था वो। और जैसे रेलवे स्टेशन जब पहुंचता है ना तो सोचता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत, अब मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो सोचता है कि मैं अच्छा मतलब कि उस जगह से मैं पिंजड़े का कैसे पक्षी को लगता पिंजड़े में, वो जब खोलते हो तो आजाद, उसको आजादी मिल गई। यदि मेंढक को बताया कि मेंढक को अगर कुएं में अगर रख दिया जाए तो उसको छोटी दुनिया दिखेगा, लेकिन कुएं से जब बाहर निकलता है तो उसे बड़ी दुनिया दिखता है। उसी तरीके से क्या होता है, जो उस शख्स को बड़ा दिखने लगता है नजारा। और फिर वो जब जाते हैं ना तो वो प्रदेश जाने के बाद 2-3 साल के बाद इधर तो आने 4 साल के बाद नहीं आने देता है। उसी तरीके से इसको 1 साल 2 साल होता ही है तो उसकी जो वालिद जो है ना उनकी वफात हो जाती है, तो उनको घर पे आने की इजाजत ना दिया जाता, उसके मालिक जो थे ना उसको इजाजत ना देते हैं। तो अपने सही अगर देखा जाए जी भर कर दिल खोल कर भी रो नहीं सकता है, काहे, ताकि वहां से जो कुछ शर्तें रहते हैं, है ना, बगैर आपको इतना साल के बजाय आपको आने नहीं दिया जाएगा। तो किसी तरीके से वो दिल खोल कर भी रो नहीं सकता, इजहार नहीं कर सकता है। अब सोचो क्या बीत रहा होगा। अब क्या है, तो उसका दोस्त नाम था असद। क्या नाम था? असद। वो अपने दोस्त से बोलते हैं, अपने अर्ज करते हैं कि यहाँ की जो लोग जो रहते हैं ना वो रोबोट की तरह है। रोबोट की तरह का मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग जो है ना हमेशा चलता फिरता एक्टिव है, लोगों में कोई सुकून नहीं है। आप काम शहरों में करने जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो आप अच्छे काम मिलेंगे, आपको बेहतर, अगर ज्यादा काम मिलेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम मिलेगा तो कम पैसे मिलेंगे। ये कुछ दस्तूर है वहां का। तो वहां जाने के बाद ये पता चलता, कहते हैं कि ना किसी को सही से यहाँ पर आराम करने की मतलब मिलता है, ना सोने का वक्त मिलता है, ना किसी से बात करने का साथ मिलता है ना। आप जितना सुबह उठो काम पे आए, वापस फिर बनाओ और उतना घर से
बात नहीं हो पाती है, किसी के औलाद जो होते हैं औलाद अपने औलाद से बात नहीं हो पाती है, माँ बाप से बात नहीं हो पाती है। इसे बोलते हैं ना कि हमें कितना में सोना भी और बात भी करना है, तो कहते हैं कि रोबोट की तरह है। यहाँ लोग जो है ना रोबोट की तरह रहते हैं। इनका मानना है कमर जहां, कमर जहां नहीं बल्कि जो असद से कोई कह रहे हैं अपने दोस्त से उस शख्स, और जब उसको जब 3-4 साल बीत जाता है तो उसके मालिक जो है ना उसे घर जाने की इजाजत देते हैं। जब जाते हैं ना तो उसी शहर के उसी इलाके में जब जाते हैं, जैसे प्रवेश करते हैं घर में, तो उसे कोई एक अजनबी सा ठहरा माना जाता है। अजनबी लोग मानते हैं। उसकी जो माँ जो थी ना खाट पे खांस रही थी, तबीयत सही नहीं था, ठीक है ना, और बोलते हैं कि आखिरकार है कौन, ये अजनबी है। सोचो, वो उसकी माँ नहीं पहचान रही है, तो ना उसके दोस्त, अपने करीबी दोस्त ना पहचान रहे, उसके दोस्त भी नहीं पहचान रहे हैं। कहा गया ना कि एक हमारा समय बीत गया, इतना इतना बीच में फासला बीत गया, मेरा साल गुजर गया। लोगों में फंसाकर अब हम अपने आप को कैसे साबित करें, अपने आप को टाल मटोल कर रहे हैं। उसके माँ बाप क्या बोलते हैं, माँ जो है टाल मटोल भी कर रहे कि आखिरकार कौन है ये, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहे हैं। उसके दोस्त अपने करीबी तो भी भूल गए कि कौन है आखिर, क्या अजनबी है ये। मतलब समझ सकते हो, नहीं पहचाना, और अपने आप को कैसे साबित करें कि वो वही है। आप इंसान की शक्ल वक्त के साथ बदल जाती है, और वक्त लम्हा कैसे ला सकता है, आ सकता है किसी के, नहीं आ सकता है। कहने का मतलब यही कहा गया है कि जब एक पेड़ की सब शाखाएं कट जाती है ना, तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से रिश्तेदार में आपके अगर अपने रिश्तेदार जब टूट जाते हैं ना, तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से इसके इस शख्स के साथ हुआ ऐसा, और लोग उसे अजनबी मानने लगे, नहीं पहचान पा रहे। तो ये थी इसकी कट साख के बारे में। आई बात समझ में आए कि नहीं है? अगर मैं मिसाल दूं कि देखो, अगर इस धागे में देख रहे हो, अगर ये धागा अगर छोटा है, अगर एक रेसे का रेसे से ही बना हुआ इतना बड़ा धागा, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अगर इसमें रिश्ते जब बने रहते हैं ना तो मजबूती होती है, और रिश्ते जब बिखर जाते हैं ना तो कमजोर हो जाती है। देखिए कितना पतले से धागे रेसे होंगे, एक छू से तुरंत टूट जाएंगे, लेकिन अगर वही अगर इतना सा रहेंगे ना, इसको तोड़ना मुश्किल है तो नहीं टूटेगा, मुश्किल है। देखिए टूट रहा है, नहीं टूट रहा, हाथ लाल हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और यही एक ठोका देखो रेसे कितना है, इसका यही हमें पता चलता है कि आप अपने एकता बनाए रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, और एकता अगर टूट जाएगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। समझ में आई बात को? ये तो वक्त के साथ उन्होंने क्या हुआ, उसके हालात ने क्या हुआ, उससे वो अपने ऐसे वक्त पे चले गए जिसे लोग अजनबी मानने लगे। ठीक है, देखिए अब अगला चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आसियाना। आसियाना का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर होता है। ठीक है, मतलब कि हर एक किसी का आसियाना, अगर मैं बोलूं कि आप हम या आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे घर में देख रहे होंगे चाहे बाहर में देख रहे होंगे, अगर यदि आप घर में देख रहे हो तो आपका अपना आसियाना में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कैसे भी सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, छत पे सो सकते हैं, फ्लोर पर सो सकते हैं, कैसे भी आपका अपना घर, अपना हुकूमत कर सकते हैं, ना कि आप पराए घर में हुकूमत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसी तरीके से आशियाना में हुआ है, जिसके मुसन्निफ का निगार अजीम, और इसमें जो मरकज किरदार आए हुए हैं आप देख सकते हैं कि बरकत अली और जरीना, इसमें दोनों एक क्या है, हस्बैंड वाइफ है, मतलब बोल सकते हैं पति और पत्नी है। ठीक है, तो बरकत अली और जरीना, तो बरकत अली की कुछ जॉब लगी होती है, ठीक है, और ये जरीना वो अपनी जिंदगी अपने आशियाने में बहुत खुशहाली जिंदगी काटते हैं और बहुत ही खुश नसीब होते हैं। कैसे? क्योंकि वो खुशहाली के साथ उनके 2 औलाद भी रहते हैं, जिनका नाम, एक का नाम, बेटी का नाम रुकैया और एक का नाम सिराज। बहुत खुश नसीबी है कि एक बेटा एक बेटी है। क्या ये दोनों को बड़ा करते हैं, छोटे से बड़े करते हैं, पढ़ाते लिखाते सब करते हैं, फिर रुकैया की क्या करते हैं, ये शादी करवा देते हैं और ये अपने ससुराल में खुशी वाली जिंदगी काटते हैं। और जो यहाँ पे जो सिराज जो है वो ये भी पढ़ाई करता है बंगलौर में, पढ़ाई करने के साथ इनकी जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। देखिए जो सिराज जो है इसमें ना, तो क्या होता है, जब पढ़ाई करते करते इनको नौकरी लग जाती है बंगलौर में। जब बंगलौर में जब नौकरी लग जाती है तो फिर इसके बाद उसके माँ बाप सोचते हैं कि भला आज की कलयुग में क्या चाहिए, जब पैसे नौकरी मिल गई, जॉब अच्छा करता है, पैसे अच्छे मिल जाते हैं जॉब के, तो भाई आज के कलयुग में खुशहाली जिंदगी से बेहतर क्या मानना है। वो फिर उसकी जो पट क्या बोलते हैं, पट मंगनी
और क्या बोलते हैं पट गया, चट मंगनी और पट गया। हाँ तो समझ में इसी तरीके से होती है। हाँ तो सिराज जो है इसकी जो शादी हो जाती है इरफाना से, ठीक है। और ये भी खुशहाल जिंदगी काटते हैं। और क्या होते हैं ना कि ये जहाँ जॉब करते हैं ना बेंगलोर में, वहीं अपना आशियाना बना लेते हैं, मतलब घर बना लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं। और इनके भी बहुत खुशहाली है, देखो खुशनसीब है, इनके भी 2 औलाद रहते हैं, एक का नाम अदनान और दूसरे का नाम फरहान। अदनान जो है 9 वर्ष का रहता है और फरहान 5 वर्ष का रहता है, ठीक है। तो ये जो है अपने यहाँ क्या होते हैं रहने लगते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप वो अपने घर में रहते हैं पुराने आशियाने में। और माँ बाप सोचते हैं बरकत अली और देना कि काश देखो बच्चों में, जिसके घर में अगर बच्चे रहते तो पूरा हलचल मचा रहती है, सोचते हैं ना कि काश यहाँ पे क्या ना मेरे को यहाँ खेलने वाले होते, मेरे पोते होते तो हम खेलते, मतलब खुशहाली रहता, हलचल रहता। लेकिन वो सुना सुना लग रहा है, वो आशियाना क्या है, सुना सुना है। तो उसके जो है औलाद जो रहते हैं सिराज इरफाना जो अपने बंगलौर भरवा लेते हैं अपने आशियाने में, और कहते हैं कि आप यहीं रहिए, आपको कोई काम नहीं करना होगा। इतने भी दोनों बहुत देखा जाए ईमानदार थे, मतलब कि तो लोग समझ सकते इतना शरीफ थे सिराज और इरफाना, बोल सकते हैं शर्मीली बोल सकते हैं। इसकी जो बहू थी बहुत सुशील थी, है ना, जो हर काम को करती थी, दूसरों को करने नहीं देती थी, इतना भी नहीं बनना चाहिए था सुशील। अब देखिए तो दोनों काम मतलब कि दोनों रहते थे, बाहर जाते थे जॉब करने के लिए कुछ, और फिर वापस आते हैं और फिर करते काम करते, खाना बनाना वगैरह। तो उसके जो बता सकते हैं ससुर थे, बोल सकते हैं सास ससुर थे ना, इरफाना के सास ससुर नहीं लगे इसके। तो दो ये जो है बर्तन को धोना ऐसा वगैरह करते थे, क्योंकि आप बर्तन धोने लगे थे जाकर के, उनकी कौन सासू माँ। तो बोले कि आप क्या कर रहे हैं, सब काला हाथ वगैरह पूरा, बोले कि आप छोड़ दिए हम कर लेंगे। और क्या होता है इस तरीके से रोक दिए। फिर दूसरा बात है कि कुछ लगता काम के लिए बताए जा रहे थे, उफ कर रहे थे, बोले कि आप बताइए मत, हम बता लेंगे, हम ही कर लेंगे, आप मत बोलिए। तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए सुशील, मतलब कुछ भी काम करने नहीं दे रहे थे। अब क्या हो, तो फिर क्या होता है ना कि तो सिराज जो है बोलते हैं कि आप बस खाइए और आराम जिंदगी काटिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो मतलब क्या होते हैं काटने लगते हैं और रहने लगते हैं। बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि देखो आज क्या कल हुआ गया, हमें एक बोलने का भी हुकूमत नहीं मिला, मतलब एक उफ नहीं मिले कर रहे हैं, हम खाली बस आराम खाओ आराम करो। तो आराम करने से भी लोगों को बीमारियां आती हैं अंदर में। तो उसी तरीके से बोलते हैं कि छोड़ो, इसके जो बरकत अली बोलते हैं अपने आलिया थे कि चलो अपने ही आशियाने में, यहाँ तो उनकी बात सुनते भी नहीं, ना बोलने देते, ना पास पड़ोस से बात करने देते हैं, खाली आराम खाओ पीते कुछ बोलते चलिए अपने आशियाने में आप बनाओ खाना रोटी वगैरह, जैसे हम लोग पास पड़ोस से बात करेंगे, जब बीमार पड़ेंगे तो मेरे पड़ोसी हालात मेरे देखने के लिए आएंगे, मेरे हाल पे पूछेंगे, मेरे हाल को देखेंगे, छोड़ेंगे। आए समझ में। तो वो अपने पास पड़ोस से बातें करेंगे, अपनी जिंदगी जैसे चल रही थी वो सही चलेगी। अपना मान लिए कि भाई या बहन या बेटा किसी का अपना अपना आशियाना होता है, वो अपने आशियाना का हकदार होता है, हुकूमत कर सकता है, ना कि दूसरा पराया कर सकता है। तो वही बात क्या है, वो मेरा बहू या बेटे का जो था आशियाना था, जो उसका हक था, हमें हुकूमत नहीं थी, बल्कि अपने आशियाने का खुद एक हुकूमत करने वाला होता है। तो ये होती है आशियाना के बारे में बताए थे। तो ये पूरा निचोड़, और पूरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को आप तक ये जो देखे तो पूरा आप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिला होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बटन दबा करके या लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, ओके।